नमस्कार, आप देख रहे हैं सिजलर्स न्यूज और आज की बड़ी जरूरी और असरदार खबरें लेकर हम फिर हाजिर हैं। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं देश और दुनिया में क्या खास हो रहा है। बांग्लादेश की राजनीति में कट्टरपंथ की लहर तेज होती दिख रही है। सेना प्रमुख जनरल वकर उज़-जमान का झुकाव अब जमाते इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश और तंजीमुल उलेमा जैसे कट्टरपंथी संगठनों की ओर देखा जा रहा है। ये सभी मिलकर एक बड़ा गठबंधन बना रहे हैं और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की मांग कर रहे हैं। चेतावनी दी गई है कि अगर यह मांग नहीं मानी गई तो चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश का लोकतंत्र एक और उथल-पुथल की ओर बढ़ रहा है? वहीं पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक खौफनाक वारदात सामने आई है। क्वेटा से लाहौर जा रही एक बस को गुरुवार देर रात हथियार बंद लोगों ने रोका। 9 यात्रियों को उतारा और पहचान कर उन्हें गोली मार दी गई। झोब जिले के सरधक्का इलाके में हुई यह वारदात एक सोची समझी टारगेट किलिंग लगती है। मारे गए शवों को बरखान जिले के अस्पताल भेजा गया है। बलूचिस्तान एक बार फिर हिंसा और खून खराबे की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिका से एक बड़ा संवैधानिक फैसला आया है। न्यू हैम्पशायर की फेडरल कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके जरिए बच्चों की जन्मजात नागरिकता खत्म की जानी थी। उसने कहा, नागरिकता संविधान का मूल अधिकार है, इसे छीना नहीं जा सकता। यह फैसला सिर्फ एक आदेश नहीं बल्कि ट्रंप प्रशासन के खिलाफ एक कानूनी दीवार बनता दिख रहा है। इधर भारत में एक बयान ने हलचल मचा दी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जब किसी को 75 की उम्र पर शॉल ओढ़ाई जाती है तो इसका मतलब होता है कि अब किनारे हो जाना चाहिए। यह बयान उन्होंने मोरोपंत पिंगले की पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में दिया। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे सीधे प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ा जा रहा है, जो इसी साल 75 के हो रहे हैं। एक अच्छी खबर अंतरिक्ष से है। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला 14 जुलाई को धरती पर लौट रहे हैं। एक्सियम 4 मिशन में शामिल शुभांशु 25 जून को लॉन्च होकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे थे। मिशन की वापसी 4 दिन की देरी से हो रही है। इस मिशन में भारत का नाम अंतरिक्ष में एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। गुरुग्राम से एक दिल दहलाने वाली खबर आई है। इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या उसके ही पिता ने कर दी। टेनिस एकेडमी को लेकर लंबे समय से घर में विवाद चल रहा था। बताया गया है कि पिता दीपक यादव ने एकेडमी में पैसा लगाया था, लेकिन बाद में उसे बंद करने का दबाव बना रहे थे। बेटी के इनकार के बाद गुस्से में आकर उन्होंने गोलियां चला दी। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि उस मानसिकता की नंगी तस्वीर है जहां बेटी की सफलता भी बर्दाश्त नहीं होती। राजनीतिक हलचल की बात करें तो राहुल गांधी आज ओडिशा दौरे पर हैं। भाजपा सरकार बनने के बाद ये उनका पहला दौरा है जहां वे संविधान बचाओ समावेश सभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस इसे एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन मान रही है। अब रुख करते हैं मौसम की ओर। उत्तर प्रदेश के इटावा में भारी बारिश के कारण अंडरपास में पानी भर गया, जहां सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी की बस फंस गई। 24 से ज्यादा लोग 1 घंटे की मशक्कत के बाद निकाले जा सके। हिमाचल में पिछले 9 दिनों से 46 मौतें, 208 सड़कें बंद। सिक्किम के ग्यालसिंग में लगातार बारिश से 2 पुल टूट चुके हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली समेत 22 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिन चुनौती भरे हो सकते हैं। अब बात खेल की। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में तीसरा टेस्ट खेला जा रहा है। पहले दिन ऋषभ पंत चोटिल हो गए।
उनकी जगह ध्रुव जुरेल ने विकेट कीपिंग की। नीतीश रेड्डी ने अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट लेकर सभी को चौंका दिया। वहीं जो रूट ने भारत के खिलाफ 3000 टेस्ट रन पूरे किए। मैच की शुरुआत सचिन तेंदुलकर ने घंटी बजाकर की। लॉर्ड्स में यह पल हमेशा याद रखा जाएगा। और अब एक ऐतिहासिक क्षण की बात। लॉर्ड्स के एमसीसी म्यूजियम में सचिन तेंदुलकर की एक पेंटिंग का उद्घाटन किया गया है। 18 साल पहले ली गई तस्वीर पर आधारित यह पेंटिंग अब क्रिकेट इतिहास की एक अमूल्य धरोहर बन गई है। साल के अंत तक एमसीसी में रहेगी, फिर इसे लॉर्ड्स के ऐतिहासिक पवेलियन में लगाया जाएगा। तो ये थी आज की सबसे अहम खबरें, एक से बढ़कर एक, और आपको जरूरी जानकारी भी देती है और सोचने पर भी मजबूर करती है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।